शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं बट कुछ सीखते नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ ना पूजा का मतलब है सबक। हम आपको पूजते हैं मतलब आपके आदर्शों पर चलते हैं, ये मतलब होता है। हम शिव जी को पूजते हैं मतलब ये नहीं कि केवल तुलसी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ये पूजना नहीं। पूजने का मतलब है आदर्शों पर चलना। अब आप उनके आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो पूजने से क्या फायदा है? वरना राम को पूज रहे हैं आप और झूठ बोल रहे हैं, तो पूजा करने से राम खुश हो जाएंगे? बोलो झूठ, करो छल, करो कपट, करो निंदा और राम की पूजा करो। तो राम का स्वभाव उतारो साहब। काम पूजा करने से ना होगा। आप लोगों का ना आज के युग में 90% लोग गलत राह पर चल रहे हैं। पूजा का मतलब उन्हें लगता है जल चढ़ाना, उन्हें लगता है कि तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाना पूजा है। अच्छा बताओ, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना और राम जी पर तुलसी चढ़ाना ये सबसे बड़ी पूजा है या जीवन में सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है? रियलिटी क्या है वो समझो ना। फॉर्मेलिटी पे क्यों जाते हो? औपचारिकताएं क्यों तुम्हें पसंद है? आज बहुत लोग केवल औपचारिकताएं करना चाहते हैं। राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। आज तुम भाई भाई में नफरत करते हो, छल भरा है तुम्हारा भाई के प्रति, और तुम राम की पूजा करते हो। तो राम पूजा करने से मिलते तो आज तक तुम करते ही आए हो पूजा, मिल गए होते। इसलिए पूजा का मतलब समझो। पूजा का मतलब है उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। तो शंकर जी ने जहर पिया अपमान का, दक्ष के अपमान का, ससुर के अपमान का। तो जब समाज हमारा अपमान करती है तो हम उस जहर को क्यों नहीं पीते? वो पूजा शंकर जी की करते हैं और अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं है। तो पूजा करने से क्या होगा? सिद्धांत समझो। शंकर जी जहर पीते हैं, दक्ष भरी सभा में गालियां दे रहा है शंकर जी को, अपमानित कर रहा, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। भरी सभा में शिशुपाल गालियां देता रहा कृष्ण को, पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। कृष्ण की पूजा तो करते हो, क्या ये जहर समाज की कड़वाहट क्या पचा पाते हो? कृष्ण ने तो पचाई, 100 गालियां रोज पचाते थे शिशुपाल की। इसे सीखोगे कब? राम जी से सीखोगे कब? कृष्ण जी से सीखोगे कब? पूजा पूजा जय पूजा जय पूजा पूजा जल पूजा आरती, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकताएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं जल ही चढ़ाता रहूं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं उन पर बिल्वपत्र तुलसी ही चढ़ाओ तुलसी और बिल्वपत्र भी, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है कि जिस राह पर मेरे राम चले, मेरे राम ने झूठ नहीं बोला, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे राम सत्यवादी थे। ये राम का पूजन है। मेरे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, असत्य का नहीं। पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। जी तुम 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा यदि तुम गलत हो तो, और सही हो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जपना है श्री कृष्ण। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण नहीं जपना है, पर कब? जब श्री कृष्ण के सारे आदर्शों को जीवन में उतार लोगे और तब कृष्ण पुकारोगे ना, तो जहां हो साहब वहीं आकर खड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण। राम के उन आदर्शों पर चलकर फिर जब एक बार राम कहोगे तो राम खड़े हो जाएंगे आपके सामने। तुलसीदास जी ने राम राम जपा, तो तुलसीदास जी ने कभी झूठ बोला? राम राम जपने वाला ना तुलसीदास जी जैसे, कबीरदास जी जैसे। ये कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राम के पूरे वचनों का पालन पहले किए, फिर राम राम जपे, और जब जपे तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। राम की पूजा है राम के आदर्शों पर चलना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? शंकर जी कैसे हैं? जहर पीते हैं, समाज का कड़वा घूंट पीते हैं। शंकर जी के सिर पर क्या है?
शंकर जी गंगा नहीं नहाते, शंकर जी तो गंगा को सिर पे रखते हैं। गंगा क्यों सिर पे है शंकर जी के? क्योंकि गंगा गर्म होती है कि ठंडी? जोर से। गंगा मैया गर्म होती है कि ठंडी? हाँ? गंगा जी का जल गर्म है कि ठंडा? जोर से। और ठंडी गंगा को शंकर जी ने कहां रखा है? कहां? सिर पर। क्या मतलब? और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गर्म हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है अभी। और पति ने जरा कुछ कह दिया गर्म। जल चढ़ाती हो पर शिव जी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गर्म है तुम्हारा और शंकर जी का दिमाग जोर से। और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गर्म है, हमारा दिमाग गर्म ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा गर्म है, शंकर जी का ठंडा है। तो आप अपना दिमाग कब ठंडा करोगी मेरी मां? शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले ना एक लोटा अपनी खोपड़ी में चढ़ा लिया करो। तुम्हें ठंडे होने की जरूरत है, शंकर जी तो ऑलरेडी ठंडे हैं। पूजा का मतलब है शंकर जी के आदर्शों को उतारना। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आप लोग ना समझते नहीं है, मनमाना करते हैं। मनमाना क्यों करते हो? शंकर जी के हृदय में सदा कौन रहता है? बताओ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या मतलब हुआ इसका? सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? श्रीमन नारायण। राम मतलब नारायण, सीता मतलब लक्ष्मी, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी ने अपने लिए कोई घर बनाया? पहाड़ पर पड़ते हैं, पहाड़ पर ही रहते हैं और सदा हृदय में राम का ध्यान करते रहते हैं, राम। और आप शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी तो खुद खुले में रहते हैं पहाड़ पर, और आप क्या चाहते? हे भगवान हमारा बंगला बनवा दो। हे शंकर जी, शंकर जी खुद बंगले में नहीं रहते। शंकर जी से मांगने क्यों जाते हो? और आज समाज में जितने लोग पूजा कर रहे हैं 99%, वो सारे लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान से। यदि स्वार्थ ना हो तो लोग मंदिर भी ना जाएं। आजकल लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं? मंदिरों में बाहर लिखा होता है कामना पूर्ति मंदिर। इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान के पास भी निष्काम भाव से नहीं जाते आप लोग। कामना की दलदल में आप लोग ना डूब गए हैं। इतनी कामनाएं हैं आपकी, इतनी इच्छाएं हैं आपकी कि उन इच्छाओं के दलदल में आप इस तरह डूबे हैं कि आप निष्काम भाव से प्रभु को एक बार देखते भी नहीं हैं। क्यों इतनी कामना है? क्यों इतना कुछ चाहिए आप लोगों को? जो दे दिया है क्या वो कम है? ये मानव का शरीर जो भगवान ने दिया है, ये तुम्हारी कामना से नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा से मिल गया है। तुम कामना करते भी तो शायद मनुष्य का शरीर ना पाते, ये तो कृपा से प्रभु ने दे ही दिया। अब कामना करनी ही है तो शंकर जी से कामना करो। हे भोलेनाथ, जैसे आपके हृदय में सीता थे शंकर जी से, कि हे भोलेनाथ जैसे आप प्रभु से प्यार करते हो। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। शंकर जी कौन है? साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी शंकर जी हैं, शंकर जी हनुमान जी हैं। तो हनुमान बनकर शंकर जी राम के चरणों में पड़े हैं कि नहीं? बोलो। राम द्वारे तुम रखवारे, पड़े कि नहीं? तो आप क्यों नहीं बोलते हे शंकर जी, जैसे आप अपने राम को अपने हृदय में बसाते हैं, आप प्रेम करते हैं, थोड़ा सा प्रेम की एक बूंद हमारे भीतर भी डाल दो, ताकि हे भोलेनाथ हम भी अपने इष्ट से, अपने श्रीमन नारायण से प्यार करने लग जाएं, क्योंकि बिना प्रेम के कल्याण नहीं है ना मेरी माँ? ये मैया सो गई क्या? नहीं। तो भगवान से क्या मांगेंगे?
आप लोग क्यों मांग? अच्छा मैं आपसे सवाल करूं एक छोटा सा, आपका बेटा भाई बनकर बोल 4 रुपए दे दो बहन जरा, 500 रुपए दे दो बहन जरा, तो आप ना परेशान हो जाते हैं। अरे जब भी वो आई आप डर जाते हैं, फिर आगे कुछ मांगने। ऐसी भगवान भी आप लोगों को देख के डर जाते हो आगे भिख मंगे मांगने के लिए, ये दे दो वो दे दो वो दे दो। क्यों इतना मांगना है? भगवान से निष्काम प्रेम कीजिए। कैसा प्रेम? निष्काम मतलब कोई कामना ना हो। भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान से कुछ चाहे वो, या जो भगवान से कुछ ना चाहे वो। देखो प्रेम का मतलब ही क्या है? प्रेम की परिभाषा जरा बताइए आप मैया मुक्कू, आप बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? आप मैया करती हो प्रेम? 62 साल से आप प्रेम कर रही हो। पहले अपनी माँ से, फिर पिता से, फिर भाई से, शादी हुई तो पति से, फिर बच्चे हुए तो बच्चों से, सास से, ससुर से, सारे रिश्तों से, दोस्तों से, मित्रों से, सब प्रेम सबसे होता है। तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा आज हम आपसे पूछ ले। 62 साल का अनुभव क्या है आपका? ये हमारी मैया तो 70 की दिख रही हैं। मैया आप 70 के पार हो, पहले हो, पार हो? तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? इन्हें तो 70 साल हो गए प्यार करते करते, इतना प्यार हुआ बाल तक सफेद हो गए। बताओ प्यार की, प्रेम की परिभाषा नहीं। देखो जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर स्वार्थ ना हो, वाह अच्छी बात है, ठीक है। प्रेम क्या है? ठीक कहा इन्होंने। प्रेम की परिभाषा है निष्काम। यदि पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलना, और पत्नी कहती है ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलना, पत्नी कहती है जी मैं आपके हिसाब से चलूंगी। आप बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? जो अपने हिसाब से चलाए वो, या जो सामने वाले के हिसाब से चले वो? चलाना और चलना, प्रेम क्या है? चलाना या चलना? जोर से। प्रेम का मतलब चलाना, क्योंकि वो प्रेम, गाय जहां जाएगी, बछड़ा जहां जाएगा, गैया पीछे पीछे जाएगी। गैया नहीं कहेगी कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। जहां बछड़ा जाएगा, बछड़ा आग में कूद जाए तो गैया आग में कूद जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये प्रेम है साहब। प्रेम चलता नहीं है, प्रेम चलाता नहीं है, प्रेम तो चलता है। जो प्रेम है भगवान से, आप क्या कहते हैं? भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो। जहां भगवान से कुछ मांगा जा रहा है, जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। अरे प्रेम तो वो है कि हे प्रभु जो मर्जी आपकी, आप सुख दें दुख दें, हम तो आपके हिसाब से चलेंगे, जैसी मर्जी राम जी की। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए।